जरा एक ऐसी सिचुएशन के बारे में सोचिए जहां किसी का सामना एक ऐसी ताकत से हो जाए जिससे लड़ा भी नहीं जा सकता और जिससे भागा भी नहीं जा सकता। अब क्या किया जाए? ज्यादातर लोग शायद यही कहेंगे कि भाई ये तो एक नामुमकिन सी हालत है। लेकिन एक तीसरा रास्ता भी होता है, एक ऐसा रास्ता जो ताकत या रफ्तार पर नहीं बल्कि तेज दिमाग पर निर्भर करता है। चलिए आज इसी कमाल की कला को समझते हैं। तो आज का हमारा जो बड़ा सवाल है वो यही है, जब खतरा इतना बड़ा हो कि उसे हराना नामुमकिन सा लगे, तो हमारी बुद्धि, हमारी समझ सबसे बड़ा हथियार कैसे बन सकती है? ये सवाल एक बहुत पुरानी और दिलचस्प लोक कथा के बिल्कुल केंद्र में है, जिसे हम आज देखने वाले हैं। तो हमारी कहानी की शुरुआत होती है एक मुश्किल सफर से। कहानी की हीरो हैं बुद्धिमती, जो अपने 2 बेटों के साथ अपने पिता के घर जा रही है। लेकिन उनका रास्ता एक घने और खतरनाक जंगल से होकर गुजरता है। उनका सफर देवलक्ष्य नाम के एक गांव से तो शुरू हुआ, पर असली चुनौती तो आगे थी। उन्हें एक ऐसे जंगल से गुजरना था जो जंगली जानवरों से भरा पड़ा था, और यहीं से कहानी में असली रोमांच शुरू होता है। और फिर जैसा कि ऐसे खतरनाक रास्तों पर अक्सर होता है, उनका सामना उसी चीज से होता है जिसका उन्हें सबसे ज्यादा डर था, एक बाघ। ये एक ऐसी मुठभेड़ थी जिसकी उन्होंने कल्पना भी नहीं की थी और जो जानलेवा साबित हो सकती थी। जरा स्थिति की गंभीरता को समझिए। ठीक सामने एक खूंखार शिकारी खड़ा है, भागने का कोई रास्ता ही नहीं है और मुकाबला करने की तो खैर बात ही नहीं उठती। बुद्धिमती और उसके बच्चे सीधे सीधे मौत का सामना कर रहे थे। और ठीक यहीं पर कहानी एक शानदार मोड़ लेती है। जहां ताकत काम नहीं आती, वहां दिमाग काम आता है। बुद्धिमती ने अपनी सबसे बड़ी कमजोरी को ही अपनी सबसे बड़ी ताकत बना लिया। उसने एक ऐसी चाल चली जिसने डर को एक भयानक शक्ति के भ्रम में बदल दिया। उसने कुछ ऐसा किया जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की होगी। उसने अपने बेटों को एक थप्पड़ लगाया और जोर से बोली, तुम दोनों एक ही बाघ को खाने के लिए क्यों लड़ रहे हो? अभी के लिए इसे ही बांट कर खा लो, बाद में कोई दूसरा ढूंढ लेंगे। सोचकर देखिए, एक खूंखार बाघ के सामने ये सब कहना कितनी हिम्मत चाहिए होगी। अच्छा, चलिए जरा समझते हैं कि उसने किया क्या। ये सिर्फ एक चाल नहीं थी, ये तो एक साइकोलॉजिकल मास्टर स्ट्रोक था। पहला कदम, ध्यान भटकाना। बेटों को थप्पड़ मार के उसने सीन को बिल्कुल असली बना दिया। दूसरा कदम, एक झूठी पहचान बनाना। उसके शब्दों से ऐसा लगा कि वो कोई व्याघ्र मारी है, मतलब बाघों का शिकार करने वाली कोई महान शिकारी। और तीसरा, सबसे जरूरी कदम, अपना दबदबा बनाना। उसने दिखाया कि बाघ कोई खतरा नहीं बल्कि सिर्फ एक शिकार है, एक भोजन है। और नतीजा ये हुआ कि बाघ तो सचमुच डर गया। उसे पूरा यकीन हो गया कि उसका सामना किसी आम इंसान से नहीं बल्कि शास्त्रों में बताई गई किसी पौराणिक व्याघ्रमारी से हुआ है। और बस वो अपनी जान बचाकर वहां से भाग खड़ा हुआ। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। कहानी में एक नया मोड़ तब आता है जब सीन में एंट्री होती है एक चालाक सियार की। इस सियार को बुद्धिमती की कहानी पर शक होता है और वो बाघ को वापस लाने का एक नया प्लान बनाता है। यहां पर दोनों की सोच का फर्क एकदम साफ दिखता है। बाघ डर के मारे कांप रहा है। वो कह रहा है, मैंने अपनी आंखों से उस बाघ हत्यारिन को देखा है, वो तो अपने बच्चों को इस बात पर मार रही थी कि मुझे कौन खाएगा। लेकिन सियार उसका मजाक उड़ाता है। वो कहता है, आप एक मामूली इंसान से डर गए, आप तो इतने शक्तिशाली बाघ हैं, चलिए वापस चलते हैं। बाघ को यकीन दिलाने के लिए और ये दिखाने के लिए कि वो कितना वफादार है, सियार ने एक अजीब काम किया। उसने खुद को बाघ की गर्दन से बांध लिया। अब सोचिए, खतरा दोगुना हो गया था। बुद्धिमती के सामने सिर्फ एक बाघ नहीं बल्कि बाघ और सियार की ये चालाक जोड़ी थी। और अब आता है कहानी का क्लाइमैक्स। बुद्धिमती के सामने अब एक नई और ज्यादा बड़ी चुनौती थी और उसे अपनी स्ट्रैटेजी को फौरन बदलना पड़ा। ये उसका आखिरी और सबसे बेहतरीन दांव था। जैसे ही उसने सियार के साथ बाघ को आते देखा, वो जोर से चिल्लाई, लेकिन बाघ पर नहीं, सियार पर। उसने कहा, अरे धोखेबाज, तुमने तो मुझे 3 बाघ लाने का वादा किया था और आज तुम सिर्फ एक ही लाए हो। देखिए, ये कितनी कमाल की बात है। उसने बाघ को डराया ही नहीं, उसने तो सारा इल्जाम सियार पर डाल दिया, उस पर विश्वासघात का आरोप लगाया। ये एक साइकोलॉजिकल मास्टर स्ट्रोक था। उसने बाघ के ही साथी को उसकी नजरों में सबसे बड़ा विलन बना दिया और दोनों के बीच फूट डाल दी। और इसका असर तो फौरन हुआ। बाघ ने जैसे ही ये सुना, उसे पक्का यकीन हो गया कि सियार उसे धोखा देकर एक जानलेवा जाल में फंसाने लाया है।
वो ऐसा घबरा कर भागा कि अपने साथ गर्दन से बने सियार को भी घसीटता हुआ ले गया। और इस तरह बुद्धिमती और उसके बेटे एक बार फिर से महफूज हो गए। तो इस पूरी कहानी से हमें क्या सीखने को मिलता है? इसकी असली ताकत क्या है? इसका जो सार है वो आज भी उतना ही सच है जितना सदियों पहले था। चलिए अब इस कहानी की सबसे बड़ी सीख को समझते हैं। कहानी का पूरा सार संस्कृत के इस एक वाक्य में छिपा है, बुद्धिर बलवती सदा। इसका मतलब है बुद्धि ही हमेशा सबसे बड़ी ताकत होती है। यही इस पूरी कहानी का मूल मंत्र है। सीधी सी बात है, बुद्धिमती ने ये दिखा दिया कि एक तेज दिमाग के आगे बड़े से बड़े खूंखार पंजे भी बेकार हो जाते हैं। उसकी शारीरिक ताकत शायद कुछ भी नहीं थी, लेकिन उसकी बुद्धि ने उसे सबसे बड़े खतरे से भी बचा लिया। और ये कहानी हमें एक बड़े सवाल पर लाके छोड़ देती है। आज की इस दुनिया में जहां चुनौतियां कई बार बहुत बड़ी लगती हैं, ऐसे कौन से मौके आए हैं जब ब्रूट फोर्स यानी कि शारीरिक बल की जगह सिर्फ तेज सोचने बाजी पलटती हो? इस पर सोचिएगा जरूर।